फ्रेंड्स, मैंने इसकी जो है लंबाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमें जो है इसकी मुट्ठी की कटाई करनी है। तो मुट्ठी की कटाई हम किस तरह से करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 3 फंदे बंद करने हैं। सीधे साइड से हम जो है फंदे कटाएंगे। ये हमारा सीधा साइड है। तो अब हम बुनना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 फंदे बंद करूँगी। एक फंदे बुना मैंने, दूसरा फंदा बुना। अब ये जो पहला फंदा बुना है इसको जो है इसके पीछे से लाकर इस तरह इसको बंद कर दूँगी। फिर आगे तीसरा फंदा मैं बुनूँगी। तो पहला फंदा बंद किया मेरा, ये पीछे का फंदा लाके इसके ऊपर से इस तरह से गिरा दूँगी। इस तरह से मेरे 2 फंदे बंद होके फिर 3 फंदे बंद करने हैं। तो 3 फंदे इस तरह से हमें बंद कर देने हैं, ठीक है। फिर सीधी सिलाई हमें सीधी बुन लेनी है। मैंने यहाँ पे 3 फंदे बंद किए और मैंने अपनी सीधी सिलाई जो है पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं रॉन्ग साइड पे आई हूँ। तो रॉन्ग साइड पे हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जिस तरह से हमें बुनाई करते जाना है, जिस तरह से रॉन्ग साइड बुनी जाती है उसी तरह से हम जो है अपनी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे उल्टे की बुनाई करेंगे। उल्टे साइड हमें उल्टे की बुनाई करनी है। इस तरह से हमें इसमें फंदे नहीं घटाने हैं, हमें राइट साइड पे ही फंदे घटाने हैं। तो मैं अपना ये पूरा सिलाई जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं सीधी तरफ से फिर से घटाई शुरू करूँगी। मैंने अपनी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है। अब मैं राइट साइड पे आई हूँ। राइट साइड पे हमें फिर फंदे बंद करने हैं। यहाँ पे मैंने 3 फंदे बंद किए थे, अब हमें 2 फंदे बंद करने हैं, ठीक है। इस तरह से हमें 1 फंदा बुना, 2 फंदा बुना, पीछे का 1 फंदा ऊपर से लाके इस तरह से गिरा दिया। फिर 1 फंदा बुना, इस तरह से गिरा दिया। अब हमें इसी तरह से उल्टे सीधे की बुनाई करनी है। थोड़ा सा और हम बना लेंगे। उसके बाद हमें जो है गले की घटाई करनी है। तो मैं इसी तरह से कुछ और बुन लूँगी सिलाइयाँ। उसके बाद मैं गले की घटाई आपको बताऊँगी किस तरह से गले की घटाई करनी है। मैंने इसकी मुट्ठी की घटाई कर ली है फ्रेंड्स। अब मैं इसकी जो है गले की घटाई शुरू करने जा रही हूँ। तो हमें ये राइट साइड से नहीं घटाना है, ये रॉन्ग साइड से घटाएंगे, ठीक है। हम इसको जो है रॉन्ग साइड से घटाएंगे। किस तरह से घटाएंगे, तो ये देखिए, पहले मैं जो है बटन पट्टी का जो है पार्ट ये बुन लूँगी। पहला फंदा उतारूँगी, बाकी सब फंदे उल्टे बुन लूँगी इस तरह से। यहीं से बटन पट्टी का फंदा भी हमारा बढ़ेगा, लेकिन पहले मैं गला घटाऊँगी, उसके बाद मैं बटन पट्टी का फंदा बढ़ाऊँगी। मैंने जो है यहाँ तक का बुन लिया बटन पट्टी का। अब मैं ये साइड पार्ट फर्स्ट पार्ट का बुन रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 फंदे का 1 फंदा करूँगी। ये देखिए, 1 फंदा और ये 2 फंदा, 2 फंदा का 1 करूँगी। फिर इसी तरह से मैं पूरी सिलाई जो है कंप्लीट करूँगी। राइट साइड हमें नहीं घटानी है, केवल रॉन्ग साइड पे ही घटानी है। ये मेरी रॉन्ग साइड थी। मैं इस तरह से रॉन्ग साइड अपनी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, मैंने अपनी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है। मैं राइट साइड पे हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है। अब मैं राइट साइड पे आई हूँ। राइट साइड पे हमें कोई भी फंदे नहीं घटाने हैं। हमें इस तरह से सीधा जो है बुनाई करती चले जाना है। इस तरह से पूरी सिलाई जो है सीधी बनानी है। बटन पट्टी जिस तरह से बनाते हैं हम उसी तरह से बनाएंगे। तो मैं अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने अपनी राइट साइड कंप्लीट कर ली। मैं रॉन्ग साइड पे आई हूँ। तो रॉन्ग साइड पे जो है अब हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो इस तरह से मैं 1 फंदा जो है बढ़ा लूँगी। इस तरह से इसको भी बुनना पड़ेगा। 1 फंदा मैंने लपेटा है। ये देखिए, फिर से हमें फंदे किस तरह से बढ़ानी है। हम फंदा ऊन आगे करके बुनते हैं, लेकिन ऊन इस तरह से पीछे करके लाएंगे। फिर उसके बाद हम 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, हमारे 2 फंदे हो गए, ठीक है। हर चौथी सिलाई में हमें इसी तरह से जो है फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से हमारी वो जो है कॉलर भी तैयार होगी और हमारा गला भी घटाएगा, साथ में ये दोनों होगा। ये देखिए, इस तरह से हमारी पट्टी कंप्लीट होगी। 1 फंदा भी बढ़ गया। अब हमें यहाँ से जो है फंदे घटाने हैं, ठीक है। यहाँ से हमें फंदे घटाने हैं। तो इस पट्टी वाले फंदे को इस तरह से उनको इस तरह कर लेंगे और यहाँ से 2 फंदे ले लेंगे। हर सिलाई में, हर उल्टी सिलाई में हमें फंदे घटाने हैं, सीधी सिलाई में नहीं घटाने हैं। और कॉलर का फंदा हर चौथी सिलाई में बढ़ेगा। तो इस तरह से हम पूरी बुनाई जो है कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने राइट साइड कंप्लीट कर ली है। मैं रॉन्ग साइड पे आई हूँ। रॉन्ग साइड पे हमें यहाँ पर कॉलर के फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ पे घटानी है। मैं आपको बता दूं कि हमें हर सिलाई में, हर उल्टी सिलाई में गले के फंदे की घटाई करनी है, जब तक कि यहाँ पे 25 फंदे ना बच जाएँ। और यहाँ पे कॉलर के फंदे की बढ़ाई हमें हर चौथी सिलाई में करनी है, ठीक है। तो अब हम पहली सिलाई हमारी जा रही है, इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे।
ठीक, ताकि हमारा शेप हो जाए। फिर पीछे से हम इस तरह से लाएंगे, सॉरी इस तरह से आप एक फंदे उतार लेंगे पहला वाला, फिर हम एक फंदे के 2 फंदे करेंगे। हमें फंदे बढ़ाने हैं तो हम एक फंदे के 2 फंदे करेंगे। ये हमारे कॉलर के फंदे बनेंगे, तो पट्टी में ही हम कॉलर बनाएंगे। एक फंदा मैंने बढ़ाया, फिर ये 2 फंदा, इस तरह से हमें फंदे बढ़ाने हैं। और ये स्टार्ट का फंदा हमें उठा लेना है, उतार लेना है, इसी तरह से बुनना नहीं है क्योंकि हमें इस तरह का शेप देना है ना। तो हम पहला फंदा उतारेंगे, फिर एक फंदे में 2 फंदा बनाएंगे, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे पट्टी के। ये देखिए मैंने पट्टी के फंदे जो है उल्टे बुन लिए हैं लगभग। एक फंदा और बचा बस। अब हमने जो है पहली सिलाई में एक फंदे घटाए थे, फिर दूसरी सिलाई जो हमारी सीधी थी उसे सीधा बुना था, वैसे ही बिना घटाए फिर रॉन्ग साइड में हमें घटाना है। तो इस तरह से हमें ये बटन पट्टी के ऊन को इधर कर लेंगे, और जो ये साइड का ऊन है इसको लेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे। ये देखिए 2 फंदे यहाँ से हर रॉन्ग साइड पे हमें गले की कटाई करनी है। तब तक कटाई करनी है फ्रेंड्स जब तक कि हमारे कंधे पे 25 फंदे ना रह जाएं। और हर चौथी सिलाई में जो है हमें कॉलर के फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से मैं पूरी सिलाई जो है कंप्लीट कर लूँगी। साइड कंप्लीट कर लें। मैं आपको बता दूँ मुट्ठी की कटाई करने के थोड़ा सा और हम बुनेंगे, यानी आधा इंच और हम बुनेंगे, उसके बाद ही गले की कटाई करनी रहेगी। उसके पहले हमें गले की कटाई नहीं करनी है। मैंने आपको स्टार्ट में नहीं बताया इसलिए बता रही हूँ। तो ये मेरी सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई सेम उसी तरह से रहेगी जिस तरह से हम बुनते हैं, इसमें कोई भी घटाया नहीं जाएगा फंदा। और यहाँ पे जो फंदा 2 का 1 बनाया, सॉरी 1 का 2 बना है, उसको भी साथ में बुन लेंगे इसी तरह से। ठीक है, मैं अपनी जो है सीधी सिलाई पूरी इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। कि मैंने बटन पट्टी पर आ गई हूँ मैं, और जो है यहाँ पे मैंने एक फंदे का 2 फंदा बनाया, तो इसको सेम इसी तरह से बना लूँगी मैं। और लास्ट का फंदा जैसे हम बना रहे हैं ऊन पीछे करके, लास्ट का फंदा हम सीधा बना रहे हैं ताकि ये सीधी सीधी इसकी शेप आए इस तरह से, इसलिए हम लास्ट का फंदा जो है सीधा बना रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिलहाल फिर मैं बता दे रही हूँ। तो अब हम रॉन्ग साइड पे आए हैं। रॉन्ग साइड पे हमें एक बार मैंने पिछली उल्टी सिलाई में बढ़ाया था फंदा, तो दूसरी सिलाई में सीधी बुनी, उसमें नहीं बढ़ाया। तीसरी सिलाई में उल्टी बुना रही हैं, इसमें भी नहीं बनाएंगे। चौथी सिलाई हम सीधी बनाएंगे, उसमें भी नहीं। हर 5वीं सिलाई में, सॉरी फ्रेंड 5वीं सिलाई में हम यहाँ पे आ जाएंगे। पहले सिलाई में बढ़ाया, फिर 4 सिलाई बाद फिर हम बढ़ाएंगे इसको फंदे को। ठीक है, तो इस तरह से मैं पहला फंदा उतार लूँगी बिना बुने। फिर सेम बटन पट्टी के जो फंदे हैं ये हमारा अब कॉलर के फंदे हो गए हैं, बटन पट्टी के नहीं हैं। इस तरह से हम बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड पे सेम वही करने हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। 2 फंदे का 1 हर सिलाई में घटेगा, इस तरह से 2 फंदे का 1 कर लेंगे। और हम जब तक घटाते चले जाएंगे तब तक कि हमारे 25 फंदे ना हो जाए कंधे पे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से बना लिया है। मैंने हर 5वीं सिलाई में एक एक फंदा रॉन्ग साइड से घटाया है। यहाँ ये जो कॉलर वाला पार्ट है इस पर, और इस पर जो है यहाँ तक से, यहाँ से देखिए यहाँ तक मैंने जो है फंदे घटाया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का मैंने बुना है। ये मेरे कंधे पे 25 फंदे हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। और ये देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है, यहाँ से ये शुरू हुआ है। 12 फंदे हमारे यहाँ हैं, 12 दूना 24, और ये सेंटर का 25 फंदे टोटल हैं। और ये कॉलर का है। अब मैं आपको बता दूँ, हमें सिर्फ जो है कंधे अगर आप चाहें तो आप इसी टाइम जोड़ सकते हैं, लेकिन इस टाइम जोड़ने से जो है हमारी ये स्वेटर काफ़ी हैवी हो जाएगा और हमें बुनाई करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं इस फंदे को, जो कंधे वाला फंदा है, उसे दूसरी सिलाई पे उतार दूँगी। और ये जो कॉलर वाला है इसे बिना फंदे बढ़ाए अब सेम ऐसे ही बुनते चली जाऊँगी। मैंने इस जो कंधे वाला फंदा है इसको दूसरी सिलाई पे उतार लिया है। और ये जो बचा मेरा कॉलर वाला, मैं इसकी जो है बुनाई करती चली जाऊँगी बिना फंदे बढ़ाए। हमें जो है केवल बुनाई करनी है। और आपको कब तक, कहाँ तक बुनना है, आप बैक साइड से नाप लेंगे। जब तक आधा आ जाए सेंटर तक उसका बुनना है। मैं पहले इसको बता दूँ, इसी तरह से सेम, ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं बुन रही हूँ इसी तरह से बुनाई करते चले जाना है। एक भी फंदे ना घटानी है ना बढ़ानी है, केवल इसकी जो है लंबाई में थोड़ी पूरी करनी है ताकि ये बैक साइड पे के गले पे भी बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से।
लास्ट का फंदा हम सीधा बुन रहे हैं इस तरह से शेप देने के लिए। तो इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। मैंने इसका एक पार्ट बुन लिया है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए इस तरह से ये बना है। देखिए यहाँ तक कि जो मैंने कंधे की जो फंदे हैं इसे दूसरी सिलाई पे उतार लिया था, और जो है ये कॉलर का है इसे मैं इस तरह से बुनती चली गई हूँ। आपको लंबाई इसकी नापनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा हमें कितना लगेगा। तो आप इस तरह से जो है स्वेटर को ले लीजिए, कंधा मिला लीजिए, उसके बाद फिर इसको इस कंधे को या तो आप जोड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पार्ट है इस तरह से आधा हाफ करके तब आप देख लीजिए हाफ तक आता है या नहीं। धीरे धीरे आपको बैठाना है। ये देखिए ये मेरा लगभग हाफ तक आ ही गया है ये। तो अब मैं क्या करूँगी मैं आपको बता दूँ। इसका मैं जो है एक का जो है मैं कंधा भी जोड़ना आपको बता देती हूँ, ताकि आप दूसरे के पार्ट को भी जोड़ सकें। तो आप इसी तरह से बनाइएगा ये वाला पार्ट भी जो मैंने ये वाला बनाया है। इसका केवल कॉलर जो है बुनाई करते हुए थोड़ा लंबा बुन लेना है, नाप के बुनना है कि कितना हमें ज़रूरी है, कितना हमें ज़रूरत है, कितनी लंबाई की, उसी हिसाब से आपको कॉलर सिंपल बुनते चले जाना है। ये देखिए एक भी फंदा ना तो बढ़ाना है ना घटाना है। अब हम इसका जो है कंधा जोड़ते हैं। पहले एक साइड का मैं कंधा जोड़ूंगी। ये देखिए ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है, ठीक है। इसको इन दोनों को समान रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसी ऊन से बना सकती हैं। मेरा ऊन ये छोटा है, जितना उतना मैं बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से, नहीं तो आप दूसरा ऊन भी जोड़ सकते हैं। एक आगे वाली सिलाई का फंदा लेंगे, एक पीछे वाली सिलाई का फंदे ले लेंगे हम। फिर एक साथ इसकी बुनाई करेंगे। दो फंदे में से एक ही फंदा हम निकालेंगे ना, साथ जब गिरेगा तो दोनों फंदे गिरेंगे। फिर दूसरे फंदे को लेंगे इस तरह से, अगले वाले फंदे को पहली सिलाई में फंदा डालेंगे, दूसरी सिलाई का फंदा डालेंगे, इस तरह से करके दोनों को गिरा देंगे। फिर ये जो पीछे वाला फंदा है उसको ऊपर से लाके इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा जो है फंदा घटता चला जाएगा। फिर पहली वाली सिलाई का एक फंदा लेंगे, दूसरी सिलाई का एक फंदा, फिर इस तरह से दोनों को साथ में बुन लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को जो है ऊपर से लाकर इस तरह से गिरा देंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई जो है कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह से सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा जो है कंधा जुड़ जाएगा। आप चाहे तो सुई धागे से भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सफाई आती है, दिखने में भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपको मैं दिखा दूं, बैक साइड से एकदम इस तरह से लग रहा है। देखिए जैसे लग रहा है दोनों पार्ट एक ही साथ हैं, अलग नहीं है। तो मैं इसी तरह से दोनों कंधे जो है जोड़ लूँगी। फिर मैं आपको कॉलर जोड़ना बताऊंगी कि कॉलर किस तरह से जोड़े जाएंगे। फ्रेंड्स दोनों कंधे मैंने जोड़ लिए हैं। अब मैं जो है कॉलर को भी जोड़ना बताऊंगी आपको। तो कॉलर जोड़ने के लिए हमें रॉन्ग साइड से लेना है। ये देखिए इसका जो है रॉन्ग साइड लेना है। ये मेरा रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है, तो ये इस तरह से मिलूँगी। रॉन्ग साइड से सीधे सीधे दोनों को इस तरह से ले लूँगी। उसके बाद दोनों पार्ट को लेना है। मैंने लगभग बराबर जो है इसकी बुनाई की है। ये देखिए, और जो है मैंने यहाँ तक जो है फंदे बढ़ाए थे। फिर उसके बाद जितने फंदे मेरे टोटल मैं वैसे ही बुनती चली गई हूँ, फंदे नहीं बढ़ाए हैं मैंने। आप देख सकते हो एकदम सीधी सीधी है यहाँ की बुनाई, क्योंकि यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाए गए हैं। अब जितनी फंदे हैं मेरी, इन दोनों को इस तरह से मिला लूँगी मैं। अब मैं इन दोनों फंदों को जिस तरह से मैंने कंधा जोड़ा था उसी तरह से इसको भी जोड़ दूँगी। बस ध्यान रखना है आपको कि जो है रॉन्ग साइड से ही हमें इसकी जुड़ाई करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको जोड़ना। हम पहली सिलाई का एक फंदा लेंगे, फिर दूसरी सिलाई का इस तरह से, फिर दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे, फिर दोनों फंदे गिरा देंगे। फिर दूसरी बार भी इसी करना है। पहली सिलाई का एक फंदा और दूसरी सिलाई का एक फंदा लेके इस तरह से दोनों को साथ में बुन लेंगे। फिर पीछे का फंदा ऊपर से लाके इस तरह से बंद कर देंगे। फिर इसी तरह से मैं जो है इन दोनों को जोड़ लेना है। ये देखिए पीछे के फंदे को इस तरह से ऊपर से लाके गिरा देंगे। फिर
एक फंदा आगे वाले सिलाई का, एक फंदा पीछे वाली सिलाई का। इस तरह से लेके दोनों एक साथ बुन लेंगे, फिर पीछे का फंदा लाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा पीछे का पार्ट जुड़ रहा है, ये देखिए। और इसी तरह से हम पूरा कॉलर जो है जोड़ लेंगे। उसके बाद मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी बना लिए हैं आस्तीन का। ये देखिए इस तरह से मैंने बुना है। ये 50 फंदे आगे साइड उठाए हैं, 50 फंदे पीछे के साइड में, और 12 नंबर की सिलाई पे मैंने बुन लिया है। लगभग 1 इंच के पास का है। तो आप इसी तरह से इसका बॉर्डर भी बुन लीजिए, और इसकी जो है बड़ी सावधानी से इस तरह से लेके आप सिलाई कर लीजिएगा। मैं नीचे से ऊपर तक इस तरह से पूरा जोड़ दूँगी इस दोनों पार्ट को। फिर आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। केवल मैं एक कॉलर जोड़ना आपको बता रही हूँ, कॉलर जोड़ लूँगी, उसके बाद साइड की जो बॉर्डर बनाना है वो बना लूँगी, और स्टिच करके फिर मैं दिखाऊंगी, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ये देखिए इस तरह से कॉलर जुड़ गया है, एकदम पता नहीं चल रहा है कि हमारा यहाँ से जुड़ा है। अब हमें सिलना किस तरह से है, यहाँ से हाफ रख के स्टिच कर देनी है, ठीक है। हाफ रख के यहाँ से आप इस तरह से नाप ले सकते हैं, यह हाफ है हमारा। फिर यहाँ पे इसको रख के हाफ पहले इधर स्टिच कर लेंगे, फिर हाफ इधर स्टिच कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए मैंने बॉर्डर आपको बताया था, ये 50 फंदे का बॉर्डर है, 50 इधर रहेंगे और 50 सेम इसी तरह से हमें इस साइड पे बैक साइड पे भी फंदे उठा लेंगे हैं। तो 50-50 दोनों मिला के 100 फंदे हमें बॉर्डर पे बनाने हैं। आराम से इसकी सिलाई कर दूँगी। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये स्वेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे आप, ये हमारा बटन होल है, यहाँ पे आप बटन लगा के उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए मैंने कॉलर को जो है यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ से एकदम पता नहीं चल रहा है और ये राइट साइड है, यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा कॉलर जोड़ा है। ये देखिए आस्तीन का बॉर्डर इस तरह से है। इस तरह से हमारा पूरा स्वेटर जो है बनकर कंप्लीट हो गया है। मेरा स्वेटर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।